ओम काली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे, सबका कल्याण होता रहे, सबके घर के परिवार की सुरक्षा होती रहे। और माता की ऐसी कृपा हम लोगों पे होने वाली है। जो आज ये जो मैसेज मैं आपको देने जा रही हूँ, ये माँ आदि शक्ति के मैसेज हैं और ये बहुत ज़रूरी संदेश है आप लोगों के लिए। जो भक्तगण या जो भी माँ के एक तरह से उनकी आराधना करते हैं, माँ को मानते हैं, प्रेम करते हैं, माँ के किसी भी स्वरूप को, चाहे आप माँ राधा को पूजते हैं, चाहे माँ आदिशक्ति को पूजे, चाहे दुर्गा भवानी, चाहे माँ तारा हो, जिस भी स्वरूप में आप माँ को पूज रहे हैं, ये संदेश आप सबके लिए है। और मुझे लगता है इस संदेश के लिए एक किसी ऐसे भक्त के लिए संदेश है या कुछ ऐसे लोग जो अभी तक बहुत मझधार में डूबे हुए हैं और उनकी नैया पार लगाने वाला कोई भी उनको दिख नहीं रहा है और उनकी जो उम्मीदें थी वो टूटती जा रही हैं। तो माँ का यही संदेश है आप लोगों के लिए कि आपको अपनी उम्मीदें नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि ये समय आपके एक तरह से चुनौती भरा जो समय है आपका, ये सिर्फ आपकी परीक्षाएं हैं और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो कुछ आपके परीक्षाओं के स्वरूप भी हैं और कुछ आपके कार्मिक जो आपने जो कर्म किए उसके हिसाब से आपको जो चीज़ें, आपको जो स्थिति परिस्थिति जो झेलनी पड़ रही है, उसी के लिए है आपको ये चीज़ें दी जा रही हैं। तो आपको घबराना नहीं है। और माँ एक तरह से ये जो संदेश आपको दे रही हैं, समझ लीजिए आपको एक हिम्मत बंधाने आई हैं, आपको एक उम्मीद की किरण दे रही हैं कि आप घबराएं नहीं। और आपके इष्ट जो हैं आपके साथ हैं और आपकी भक्ति, आपके कर्म भी आपके साथ हैं। तो बस अपनी निष्ठा से अपने कर्म, अपनी भक्ति करते रहिए। बाकी सारी इच्छा माँ की है और सब कुछ माँ देख लेंगी। आप जिस भी मझधार में भी फंसे हैं, जिस भी सोच में फंसे हैं, जिस भी स्थिति में फंसे हैं, वो सारी चीज़ का निवारण अब आपकी लाइफ में होने वाला है। और धीरे धीरे स्टेप वाइज ये सारी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा एक उथल पुथल जो कहते हैं ना, पूरी लाइफ एक तरह से पलट चुकी है और कुछ नेगेटिव वे में जा रही है हर चीज़ें। और आप उसके ही लिए कंफ्यूज, आपको लग रहा है कि शायद अब हर चीज़ का अंत हो रहा है। अंत मतलब आपको लग रहा होगा कि अब मेरे पास कुछ भी ऐसी पॉजिटिविटी नहीं बची, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बची जिससे मैं सेफ हो सकूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक आपकी अवधारणा है, आपकी सिर्फ एक मानसिक जो हमारे एक इल्यूज़न होती है, जो भ्रम होता है, ये वही सारी चीज़ें। और ये भ्रम सिर्फ आपको इसलिए है क्योंकि आपको पूरी भक्ति का भी अपने आप की अपनी जो आपने जो भक्ति की उसका भी ज्ञान आपको नहीं है कि आपकी भक्ति की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें जो आने वाली थी, जो मुश्किलें आने वाली थी, बहुत सारी चीज़ें आपकी भक्ति से ही कटी हैं। बस आपको उस चीज़ से माँ अवगत कराना चाह रही हैं। इसीलिए ज़रूरी संदेश जो है आप लोगों के लिए है कि आप घबराइए मत। आपके एक एक कर्मों का लेखा जोखा माँ रख रही हैं और माँ सारी चीज़ें, आपकी सारी दुख तकलीफ सब देख रही हैं। बस आप उनके बच्चे हैं, आप उनकी संतान हैं, इसलिए अपने संतान को वो एक तरह से कमज़ोर नहीं देखना चाहती हैं। ठीक है, माँ खुद एक शक्तिशाली हैं, तो सोचिए उनके बच्चे भी शक्तिशाली ही होने चाहिए ना। तो बस आप लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए, आप सबको अनुभवी बनाने के लिए, आप लोगों को ज्ञान देने के लिए सारी परिस्थितियाँ आपके समक्ष आ रही हैं। आप एक एक करके हर परीक्षा में धीरे धीरे पास होते जा रहे हैं। अगर आपको कभी लगता है कि आपकी नैया मझधार में फंस गई है, तो आपके पास ज़रूर कोई ना कोई ऐसा माध्यम आता होगा जिससे आपकी जो समस्या है उसका एक सल्यूशन आपको किसी न किसी स्वरूप में मिलता है। तो ये सिर्फ माँ की ही कृपा है, ये माँ की ही आशीर्वाद है कि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी बातें या ऐसा कोई संदेश आप तक पहुँच जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा चिंता में होते, बहुत ज़्यादा मंथन में होते हैं। तो ये समझ लीजिए ये आपकी माँ की और आपकी भक्ति, ये सारे आपके प्रेम का ही चमत्कार है जो माँ आपके लिए करती हैं। बाकी आप भले उस चीज़ों को ना समझ पाएँ या आपको अनुभूति होती भी है, फिर भी उस अनुभूति को पूरी तरीके से आप ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसलिए भी थोड़ी तकलीफ़ें आपकी बढ़ जाती हैं। नहीं तो आपको अगर इन माँ की महिमा आपको पूरी तरीके से पता चल जाए या माँ के क्या आपके लिए माँ प्लान करें, अगर उस चीज़ का थोड़ा सा भी अगर आभास हो, अगर आप फील कर पाएँ, तो आप शायद इस स्थिति में, इस भ्रम में ना रहें और बाकी एक योद्धा की तरह अपने युद्ध को लड़ते जाएं और चुनौतियों का सामना करें। और शायद आपकी जो जीवन में जो आप एक विजय चाहते हैं वो विजय भी आपको मिल जाए। लेकिन बस थोड़ा सा आप डगमगा जाते हैं क्योंकि इंसान है, मानते हैं हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, सबके पास कोई कमज़ोरी भी होती है। तो बस वही कमज़ोरी, वही कमियां माँ आपको बताना चाह रही हैं। बहुत सारे संदेश हैं इस रीडिंग में, तो देखते हैं माता क्या क्या चीज़ें आपको किस चीज़ों से अवगत करा रही है, कौन से ऐसे संदेश हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी अभी इस प्रेजेंट टाइम में। और ये रीडिंग एक तरह से मैं टाइमलेस रीडिंग ही बोलूँगी कि आपके पास जब भी ये रीडिंग, जब भी ये वीडियो जाए तो ये समझ लीजिएगा आपका अब समय आया है आपके हर कर्मों से अवगत कराने का, हर
समस्याओं का समाधान पाने का। ठीक है, तो अब ये जो वीडियो आप देखेंगे, ये आपके तक जब पहुँचेगी तो ये एनर्जी आपको उसी टाइम कैच करेगी, उसी टाइम माँ की ऊर्जा आपको एक तरह से अपने अंदर समाहित करेगी और आपके कल्याण के लिए कोई ना कोई आपके पास या कोई ना कोई माध्यम आपके पास ज़रूर आएगा। तो माँ से प्रार्थना करिए और देखते हैं माँ और क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप लोगों को। तो फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का और ये विष्णु भगवान का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जिन भी भक्तों की एनर्जी, ये मुझे लग रहा है कि जैसे आप राधा रानी के भक्त होंगे या श्री हरि को पूजते होंगे, बांके बिहारी के भक्त हैं, तो आपके लिए ही ये संदेश क्लियर है कि आपकी जो लाइफ है, जो अभी तक पटरी पे नहीं चल रही थी, अभी तक बहुत तरीके से आपकी लाइफ में एक तरह से स्ट्रगल आए थे, बहुत दिक्कतें आपको मिल रही थी, कोई भी आपको उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। तो एक तरह से ये कार्ड आपको पूरी तरीके से बैलेंस्ड कर रहे हैं। भोलेनाथ का कहते हैं एक तरह से, अगर आपके साथ किसी ने बहुत अत्याचार किया है या बहुत दिक्कतें आपको दी हैं, बहुत आपको सताया है, तो भोलेनाथ, और फिलहाल भोलेनाथ का नाम पता नहीं क्यों आ गया, हो सकता है भोलेनाथ का भी मैसेज इस कार्ड में आने वाला है। मैं थोड़ा सा एक दो कार्ड और निकाल लेती हूँ, शायद कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है रुक रही हैं इसमें, कुछ और भी मैसेज हैं। सो नेक्स्ट कार्ड है द हैंग्ड मैन और ये कार्ड एक तरह से आप जिस तरह मैंने कहा आपको भोलेनाथ का, मुझे तुरंत ये जो मेरे शब्द आ गए। तो श्री हरि कहते हैं ना, भोलेनाथ विष्णु भगवान को पूजते हैं और श्री हरि भोलेनाथ को पूजते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। तो हमें इनमें कोई एक तरह से कोई अंतर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोगों के भीतर आ जाती हैं अपने भक्ति को लेके। हम इतना ज़्यादा अपने भक्ति को लेके एक तरह से भक्ति में भ्रम में भी कभी कभी आते हैं, जो कि भक्ति में भ्रम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर भक्ति पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है, पूर्ण भाव से भक्ति नहीं है, तो हमारे अंदर भ्रम आता है। तो बस शिव और विष्णु भगवान को लेके जिस तरीके श्री हरि की बात मैं कर रही हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस आप एक दूसरे मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपने श्री हरि का नाम लिया है और भोले का नाम नहीं लिया, तो ये अधूरे ही माने जाएंगे। तो एक तरह से ये दोनों शक्तियाँ, दोनों एनर्जी, शिव शक्ति और श्री हरि की शक्तियाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत बड़ी एक जीत मुझे दिख रही है। जीत आपकी परिस्थितियों पे, ठीक, आपकी हेल्थ पे। अगर आप बहुत दिन से बीमार हैं, आपके घर में कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है कि बहुत बड़ी बीमारी हो, आपके घर में किसी सदस्य को या आपको ही कुछ ऐसा हो, तो ये चीज़ें अब बहुत जल्दी इसका निवारण होगा। हो सकता है आप कोई अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लें, हो सकता है कोई ऐसी दवा या ऐसा उपचार आपको मिल जाए कि आपकी ये जो व्याधियाँ हैं बहुत जल्दी कट जाएँ। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपका साथ नहीं दे रहे थे, आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, अब वो भी आपके पक्ष में आएंगे। क्योंकि आपके पास ये जो भोले की शक्ति और भोलेनाथ और श्री हरि की शक्ति है, ये दोनों शक्तियाँ ही आपकी सबसे बड़ी पावर हैं। इनका ही आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ से समस्या की बात मैं भी कर रही थी, तो एक तरह से कार्ड ही आपकी समस्या का समाधान है, ठीक है। तो अगर आप श्री हरि के भक्त हैं तो आप इनके मंत्रों का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर हो सके तो आप नारायण कवच पढ़िए। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, आप नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें मुझे इस तरीके ये मैसेज आ रहा है कि माता की जो शक्तियाँ, आप ये जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं कि बहुत एक नहीं, बहुत सारी शक्ति के स्वरूप में आप लोग मतलब देव या जो भी शक्ति आप पूज रहे हैं, मुझे लगता है आप कहीं भ्रमित भी होते हैं।
तो माँ ये बताना चाह रही हैं, आप भ्रम में रह रहे हैं, ईश्वर एक ही है। आप जिस भी स्वरूप में माँ को पूजेंगे, चाहे श्री हरि के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे गणेश के रूप में, चाहे भोलेनाथ के, जिस भी रूप में आप इनको पूजेंगे उसी ही रूप में आपको ये मिलेंगे, उसी रूप में ही आपका समाधान करेंगे। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है कि अपनी भक्ति में कि एक नाम को लेके आप एक दूसरे पे या कुछ भी एक तुलना करने वाला, तुलनात्मक भक्ति बिल्कुल नहीं करनी है। और जहाँ तुलना होती वहाँ भक्ति नहीं होती है। तो आप अपने भाव रखिए। माँ का कहना यही है कि आप अपने भाव रखिए, और क्योंकि आप अपनी भक्ति में बहुत डगमगाते हैं। डगमाने का मतलब ये है कि आपको सच में मतलब आप कभी ये सोचते हैं मैं इनको पूजूं तो ये ना नाराज़ हो जाए, उनको पूजूं तो वो ना नाराज़ हो जाए, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है। भक्ति सिर्फ भक्ति ही होती है। जिस भी स्वरूप में पूजन, शक्तियाँ एक ही, बस स्वरूप अनेक हैं। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखनी। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी विपरीत चल रही थी अब आपके पक्ष में आएंगी। जो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे तो वो भी आपको कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड श्री गणेश का। तो एक तरह से न्यू बिगिनिंग की बात हो रही है। तो जब मैं इस चीज़ों को बता रही हूँ आपको कि ये चीज़ें परिस्थिति चेंज होने वाली है, तो नया डायरेक्शन, कुछ मार्ग मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। एक कहते हैं आत्मबल जो होता है वो हर एक स्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। तो आपका आत्मबल आज तक मुझे लग रहा था काफ़ी वीक पड़ रहा था, क्योंकि नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में थी। उसकी वजह से आप एक पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो आपकी विल पावर, आपकी सक्सेस, सब कुछ अब आपको धीरे धीरे दिखेगा, क्योंकि ये सारी स्थितियाँ एक तरह से आपको सिर्फ ये जो स्थिति में डाला गया है आपको, क्योंकि स्पेशल हैं आप भक्त हैं, इसलिए आपका परीक्षण होना बहुत अनिवार्य था। तो आपका परीक्षण चल रहा है और आप सक्सेस हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। और वन बाय वन एक एक ऐसे स्टेप आपके अब आप इस तरीके के फैसले लेंगे जो कि अभी तक आपकी लाइफ में शायद आपने जितने फैसले लिए, ज़्यादातर फैसले आपके सफल नहीं हुए हैं, लेकिन अब जो आप फैसला लेंगे वो आपका फैसला एकदम सटीक और सफल होगा। तो अब निर्धारित हो रहा है कि अब आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस माँ लेके आने वाली हैं। तो आपके परिवार धार्मिक जो आपकी प्रवृत्ति है उसमें भी चेंजेस आएंगे। अगर आप धर्म को लेके, अगर पूजा पाठ को लेके, अगर भक्ति को लेके कंफ्यूज थे कि किस शक्ति को पूजे, कौन हमारे आराध्य हैं, कौन नहीं है, कौन ऊपर है, कौन नीचे, ये सारे जो आपके मन में चल रहे थे भाव, अभी चीज़ें आप ख़त्म कर दीजिए। आप जिस भी स्वरूप में पूजेंगे, जो भी स्वरूप आपको समझ में आएगा, सब माँ के ही अंश हैं, सब शक्ति के ही अंश हैं। ठीक है, तो आप किसी भी स्वरूप में पूजे, आपको कोई कन्फ्यूज़न अब नहीं रखनी है। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का, और ये कार्ड भी एक न्यू बिगनिंग, मतलब दो कार्ड्स ऐसे आए हैं तो जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़े ज्ञान की बातें हो रही हैं, जहाँ पे आप अभी तक बिल्कुल ज़ीरो थे। ठीक है, ज़ीरो की एनर्जी में चल रहे थे। आपको ये चीज़ें माँ बताना चाह रही हैं, ये जो ज़ीरो दिख रहा है कि आप जिस लिए आपका जन्म हुआ है, क्या वो चीज़ें आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या आप अपने धर्म को भूल गए या अपने कर्मों को भूल गए। इस भौतिक जगत में आके आप इस जंजाल में फंसने के बाद आप सब कुछ चीज़ें, मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ चीज़ें आप भूल चुके हैं। आपको एक कन्फ्यूज़न हमेशा रहती है। आप मतलब एक तरह से अपने मार्ग से भटके हैं। ठीक है, और ये मार्ग आपका पूरी तरीके से माँ अब एक तरह से क्लियरिटी देंगी आपको कि आपको आखिर अब करना क्या है। तो आप पहली बात तो बहुत ज़्यादा मासूम, बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा हैं, और इसीलिए आपको कोई ऐसी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से आप भ्रमित हो जाते थे, छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर देती थी। तो यही सारी चीज़ें जो हैं आपको इस तरीके से, आपको एक तरह से स्ट्रांगनेस, एक तरह से ऐसा आपको ज्ञान दिया जाएगा, आप सही गलत पहचान सकें। कौन किस वेश में आपके पास कौन आया है। अगर कोई इंसान अच्छा दिख रहा है आपको, लेकिन उस वेश में कोई आपके लिए बहरूपिया कोई आया हो, आपको छलने के लिए आया हो, तो वो भी पहचान अब आपको हो जाएगी। ये शक्तियाँ आपको दी जाएंगी। माँ का यही कहना है कि आप सही गलत अब अच्छे से पहचान लेंगे। इंसानों में फ़र्क करना आप समझ लेंगे कि कौन आपके लिए बेटर है, कौन नहीं। तो आपको एक तरह से, आपको जो आपकी हैंड एनर्जी थी, जो बहुत ब्लॉकेज थी, आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी, मतलब आपके पास इतनी ऊर्जा थी, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी आप में दैवीय शक्तियों का आवाज़ था, लेकिन आपने सिर्फ एक ब्लॉकेज की वजह से आप इन चीज़ों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आपको पूरी तरीके से मार्ग नहीं दिख रहा था, आपको एक तरह से एक क्लियरिटी नहीं आ रही थी। तो आपकी अब ये ऊर्जा पूरी तरीके से अब रिलीज़ कर दी जाएगी। एक तरह से आपको ये जो स्थिति आपके लिए पैदा की गई है ना, संघर्ष भरी, ये आपको सिर्फ पुश करने के लिए पैदा की गई है, ताकि आपको धक्का मारा जाए और आप आगे और बढ़ें। जितना आप आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे मार्ग आपके सामने खुलता चला जाएगा कि आने वाली जो समय रहेगा आपका, जो आने वाला जो स्थिति आपकी बनने वाली है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ग्रोथ लेके आने वाली है। ठीक, तो स्पिरिचुअली जो डेवलपमेंट, एक तरह से
ज़्यादातर मुझे स्पिरिचुअली ही सब कुछ लग रहा है, चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, और इस स्पिरिचुअली चेंज के बाद ही आपकी पूरी काया पलटने वाली है, ठीक। तो और मैं कुछ इस डिवाइन कार्ड से देखती हूँ माँ और क्या आपको बताना चाह रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप अभी तक कंफ्यूज हो रहे थे। अब तो कुल मिला के मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग तो भक्ति में ही कंफ्यूज थे कि किन को पूजे, कौन हमारे आराध्य, कौन हमारे इष्ट हैं, कोई किसको कहता है, कोई किसी को कहता है, कोई उनको पावरफुल बताता है, कोई किसी और को बताता है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो रहे थे। तो आपको किसी की नहीं सुननी, आपको सिर्फ अपने मन की सुननी है। जो भी ऊर्जा, जो भी स्वरूप आपको समझ में आ रहा है, जैसे भी आपकी कनेक्टिविटी, उन्हीं की आप आराधना करें। बाकी माँ आपको सब अवगत करा ही रही हैं। माँ की बात कर रहे हैं, माँ राधा आगे सोल फ्लेम, ठीक है, और श्री हरि तो आया ही है। तो दोनों की एनर्जी क्लियर हो रही है कि आपको भर भर के प्रेम देने वाले हैं। आपको बहुत सारा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बाहरी दुनिया में आपको प्रेम मिले वही प्रेम होता है। असली प्रेम तो आपके अंतर आत्मा खुद आपको महसूस कराएगी, आपकी शक्तियाँ, आपकी भक्ति आपको फील कराएगी। सेकंड कार्ड है भोलेनाथ का। तो इनको देखते ही मतलब मैंने श्री हरि का नाम लिया और तुरंत भोलेनाथ भी आ गए थे। तो ये ऐसे ही नहीं आए, दोनों की शक्तियाँ यहाँ काम करी। शिव शक्ति, हर शक्ति के स्वरूप में आज ये सारे कार्ड्स आए हैं। आपको कहीं कोई भी भेदभाव भक्ति में नहीं रखना है। आपको हर तरफ से प्रेम मिलेगा, हर तरफ से आपको मार्ग दिखेगा। आपको बस अपने साथ ही रहना है, अपने साथ अपने आप को ही समझना है, अपने आप को ही जानना है। एक तरह से आपको एक इस प्रकृति में रह के, प्रकृति को फील करके उसको, उनको जीना है, जिसको कहते हैं। एक जो प्रकृति में इंसान जब जीता है ना, तो उसको किसी बाहरी इंसान की ज़रूरत सच में नहीं पड़ती। कोई भी बाहरी जो चकाचौंध होती है वो चीज़ें उसको बिल्कुल समझ में नहीं आती। उनको सिर्फ एक तरह से कुदरत दिखती है, या आपको नदियाँ दिखती होंगी, आपको पहाड़ दिखते होंगे, मतलब नेचर से रिलेटेड जो माँ ने बनाए हैं अपने हाथों से, जिनका निर्माण किया, वही चीज़ें आपको कनेक्ट होती हैं। बाहरी दुनिया का आडंबर आपको कनेक्ट नहीं होता है। और ये कनेक्शन इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर भी बहुत प्रेम है। मतलब आप अपने एक तरह से जो भक्ति है आपकी, प्रेम स्वरूप जो भक्ति है, आप अपने भक्ति की वजह से लोगों को इतना ज़्यादा हील करते हैं। आप दूसरों की सेवा भी बहुत करते होंगे। कहीं भी अगर आपको कोई दुखिया दिख जाए, या कोई भी एक नीडेड इंसान जिसको आपकी ज़रूरत है, आप तुरंत उसके लिए हाथ एक तरह से आगे बढ़ा देते हैं। तो आपके लिए एक तो आप दूसरों को भी हील करते हैं, आपके लिए भी एक तरह से हीलिंग, आपकी हार्मनी, आपके रिलेशन से, अगर जिस तरह माँ बताना यही चाह रही हैं कि आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में चल रहे थे, बहुत चैलेंजेस आ रहे थे रिलेशन को लेके, तो अब जाके आपकी दोनों एनर्जी बैलेंस होने वाली हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ आपको दिक्कतें थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, वो भी चीज़ अब मुझे कटती हुई दिख रही हैं। बस आपको क्या करना है, आपको कदम बढ़ाना है, अपनी भक्ति को लेके आगे बढ़ना है, कन्फ्यूज़न को लेके नहीं, ठीक। नेक्स्ट कार्ड है कॉस्मिक गेटवे। तो आपके पास ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक तरह से आशीर्वाद बना हुआ है, और वो कनेक्टिविटी आपकी बन रही है। आप अच्छे से उस चीज़ों को समझते हैं, आपको खुद फील होता है अंतरात्मा से। आपको, आप जब कहीं बैठते होंगे, एकांतवास जब कहीं करते होंगे आप, तो आपको लगता होगा कि आपकी बॉडी से कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, या कुछ चीज़ आपकी बॉडी में, कुछ चीज़, कोई एनर्जी आ रही है। आपको फीलिंग आती हो, आपके हाथों में सेंसेशन होती होगी, आपके हाथों में एक तरह से एक झंझनाहट जिसको कहते हैं, वो फील हो रही होगी। या आप अगर एकांत में बैठते, क्योंकि ये जो कॉस्मिक ऊर्जाएं हैं ना, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर ही जब समाहित होती हैं, तब जाके आप पूरी तरीके से प्योर होते हैं। तो आपको ये चीज़ें फील होती होगी कि अगर आप कहीं बैठे हैं और आपको लगे आपके सर पे से कोई चीज़ अंदर को आ रही, कोई ऊर्जा पूरी बॉडी में धीरे 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 समाहित हो रही, तो ये समझ जाइएगा कि आपके प्रति, आपके यूनिवर्स, आपके जो इष्ट हैं, उनका बहुत प्रेम है। ये प्रेम ही आपकी बॉडी, एक तरह से आपकी प्रेम से ही, मतलब इंसान एक माया जो है, मैं प्रेम बोलूँगी उस माया को अभी फ़िलहाल इस समय के लिए बोलूँगी, तो ये जो माया है आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी, बहुत आकर्षण और बहुत एक मातृत्व भाव लेके आती है। आप चाहे पुरुष होंगे चाहे स्त्री होंगे, ये जेंडर की बात नहीं है, बस आपकी मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आती, जो भी एनर्जी आती, आप एक ममता से भरा एक भाव होता है आपके पास लोगों की, तभी आप लोगों की सेवा कर पाते हैं। तो ये सारी जो आपकी चीज़ें हैं, माता यही बताना चाह रही है कि आपके अंदर ये चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। कुछ आपके कर्मों
से आपको मिल रही है और कुछ आपने जो पास्ट में कर्म कर रखे हैं, ठीक, वहाँ से आप लेकर आए। तो अब आपको उन सब चीज़ों से अवगत कराएंगी माँ। आपको वन बाय वन एक एक चीज़ें आपको ऐसे आपकी लाइफ में आएंगी कि ताकि आपको ये चीज़ों का की क्लियरिटी मिल जाए कि सच में आप स्पेशल हैं। ठीक है, तो आप कितने ज़रूरी हैं माँ के लिए, आप उनके प्रिय भक्त हैं, प्रिय बच्चे हैं। तो बस माँ आपसे दूर नहीं रह सकती, इसीलिए किसी न किसी जरिए आप तक ये संदेश पहुँचाती रहती हैं। तो आप संदेश को लीजिए, ग्रहण करिए और कन्फ्यूज़न नहीं, जितना प्रेम हो, जितनी ममता हो, सब लुटा दीजिए माँ पे। बाकी माँ आपका एक तरह से बेड़ा पार ही कर देंगी, क्योंकि जब वो ये संदेश लेकर आपके पास आई हैं, इसका मतलब कि बहुत कुछ आपको बताना चाह रही हैं। ठीक है, तो मैं कुछ इस टैरो डेक से देख लेती हूँ कि और क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में माँ आपको, जो और कौन से संदेश हैं जो आपको बताना चाह रही हैं। एक चीज़ आपको ये कही जाएगा, आपको नृत्य करने का शौक़ है। ठीक है, आप नृत्य करना चाहते हैं तो खुल के नाचिए। ठीक है, आप अपनी भक्ति में नाचिए, आप अपने भाव से नाचिए। जो भी आप उस जिस भी तरीके से आपको डांस करने का मन कर रहा हो, चाहे एकांत में या कैसे भी, आप अपने आप को खुश करिए, अपने आप को हील करिए, क्योंकि आपकी आत्मा जब तक हील नहीं होगी तब तक आपको एक कनेक्टिविटी फील नहीं होगी। इसीलिए आपको अपनी हीलिंग खुद करनी है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये कार्ड एक तरह से एक हैप्पी मोमेंट को मुझे लग रहा है, फील इस तरीके से फीलिंग आ रही है कि आप में जो एक भक्ति की जो लय होगी ना आपकी, वो बहुत प्रबल होने वाली है। उस भक्ति की लय से आप एकदम मंत्रमुग्ध रहेंगे। आप कभी कभी कहीं बैठे हैं या किसी भी ऐसे स्थान पे, अगर चाहे भीड़ में भी रहें आप, फिर भी आपके जब भक्ति का भाव आता है आप उसमें भी झूम लेते हैं। तो ये भोलेनाथ यही कह रहे हैं कि जब भक्ति भाव आए तो आप अच्छे से खुल के झूमिए, किसी से आपको शर्म नहीं करनी, क्योंकि आप भक्ति में शर्म किस चीज़ की, खुल के अपने भाव को प्रकट करिए। ठीक है, कोई गलत चीज़ें नहीं कर रहे हैं आप भक्ति कर रहे हैं, तो आप खुल के प्रकट करिए और खुल के जिए, ताकि आपके अंदर की सारी इंद्रियां एक्टिव हो जाएं और आपकी एक एक इंद्रियां हील हो जाएं, तो ताकि ये सारी ऊर्जाएं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके अंदर समाहित हो सकें। तो आपको 11-11 ज़रूर दिखता होगा। ठीक, आपको ये अगर आप मतलब 11-11 की एनर्जी अगर आप और कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो कोई भी कार्य ऐसा करें या कोई ऐसा समय, कोई अच्छे कार्य करने हैं अगर आपको, तो आप 11:11 पे कार्य स्टार्ट कर दें। एक आपको मैं इस तरीके से एक रेमेडी बता दे रही हूँ। और या आप कि अगर आप चेंज कर पाएँ, अपने फ़ोन नंबर्स भी चेंज कर सकते हैं, 1111 रख सकते हैं उसमें। तो इस चीज़ की एनर्जी आपको थोड़ा सा और बढ़ के मिलेगी और पॉजिटिवली चीज़ें आप में चेंजेस होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी एक तरह से देव स्थान पे जाने की आपकी संभावना दिख रही है, आपकी धर्म यात्रा मुझे दिख रही है। और वो वही यात्रा है जो आपको आगे एक तरह से प्रसिद्ध करने वाली है। एक विक्ट्री दिख रही है मुझे, आपकी जीत दिख रही है, क्योंकि कार्ड्स भी विक्ट्री का आया हुआ है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपकी हर जगह मुझे करियर में ही आपकी ग्रोथ मुझे दिख रही है। आप अपने करियर में जो बहुत एक तरह से बहुत दिन से आप प्रयास कर रहे थे, बहुत दिन से आपने बहुत मेहनत की अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, दिन रात आपने एक कर दिया, आपने एक तरह से अपने भूख प्यास जिसको कहते हैं उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो आपने जो मेहनत की है अब उसका आपको परिणाम मिलेगा। और इस परिणाम का मतलब है कि आपकी एक विक्ट्री निश्चित हो चुकी है। ऐसी विक्ट्री जहाँ पे आपको बहुत बड़ा पद और कोई सम्मान मिलने वाला है। हो सकता है आप, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग, करियर के बहुत से सारे स्वरूप है, सबके अलग अलग अपने अपना लक्ष्य है। तो मुझे लगता है कुछ एक तरह से कुछ स्पोर्ट्स वाले भी, मुझे ऐसा लग रहा है इस वो कार्ड्स को देख के कि आप स्पोर्ट्स में भी अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे, बहुत आपने मेहनत की है, आपके साथ बहुत सारी ऐसी असफलता आपने देखी है कि आपकी हिम्मत टूट जाती थी, लेकिन आप फिर भी खड़े होते हैं। आप अपने मतलब एक तरह से बहुत बर्डन लिया, बहुत असफलता आपने अपने करियर में देखी है। तो मैं स्पोर्ट्स की भी बात कर रही हूँ, बाकी आपके जो भी, चाहे आप बिजनेसमैन हों, चाहे आप कोई एम्प्लॉय हों, आपकी लाइफ में आपके करियर को लेकर आपने बहुत संघर्ष देखा है, बहुत बर्डन, बहुत स्ट्रेस देखा है।
तो अब आपको उस चीज़ों से रिलीफ मिलने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप पे माँ एक तरह से आशीर्वाद ही है माँ का, कि जो आपको, अगर आप अपने करियर में अगर कुछ चीज़ें, मुझे कुछ इंट्यूशन आ रही है कि अगर आप कुछ करियर अपने इच्छा से आपने चुना और उसके पीछे आप लगे रहे, आपने सालों साल बर्बादी कर दिए, लेकिन असफलता ही आपको मिली है, तो ये समझ जाइएगा वो जो करियर आपने सोचा था वो आपके लिए सुटेबल नहीं था, इसीलिए आपको माँ ने दिया नहीं, ठीक है। जो चीज़ में आपको बार बार असफलता मिली है, कभी भी आपने कितना भी ट्राई कर लिया लेकिन वो चीज़ नहीं होती, ये समझ जाइए वो चीज़ आपके लिए नहीं है, आप समय व्यर्थ कर रहे हैं वहाँ पे अपना, ठीक। तो अपना समय व्यर्थ मत करिए, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, शांति से आप ऐसा मार्ग चुनिए जो आपकी आत्मा कहती हो। आपको किसी के कहने से कुछ नहीं करना है, किसी के बर्डन से, किसी के प्रेशर में कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने मन की, अपने आत्मा की सुननी है। तो अगर आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो उनका सपना होता है, हम उसको उस सपने को पूरा करने निकल जाते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा प्रारब्ध कुछ और होता है, तो हम उसमें उलझ के रह जाते हैं और उस चीज़ में हम सफल भी नहीं होते, अपना समय भी वेस्ट करते हैं, अपना धन भी। तो आपने अपना धन समय बहुत वेस्ट कर दिया, आपके लिए वो चीज़ें सच में नहीं हैं, ठीक है। अगर आपको फीलिंग ये आ जाए इस रीडिंग के बाद कि जिस मार्ग पे आप चले, जिस भी लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, वो लक्ष्य में अगर आपको बार बार असफलता मिली है, तो ये समझ जाइएगा वो लक्ष्य आपके लिए था ही नहीं। आप अपना मार्ग बदलिए और एक तरह से धार्मिक, जो स्पिरिचुअली अगर आप पहले ग्रोथ करें अपनी, उसके बाद आपकी जो इंट्यूशन, आपके अंतरात्मा आपको खुद गाइड कर देगी कि आपके लिए सही मार्ग क्या है। तो आप भ्रमित आपको नहीं होना है। जितना भी आपने अपने स्टेबिलिटी के लिए बहुत आपने मेहनत की, बहुत आपने दिक्कतें झेली हैं, कितना एंजाइटी आपको हुई है, कितना आप प्रताड़ित हुए मानसिक रूप से, ये सारी चीज़ें आपकी एक तरह से एक सर्कल था, समय था जो ख़त्म हो रहा है। और कुछ चीज़ें हैं, माँ का यही कहना है कि आप अब उस चीज़ों से आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, ठीक है। आपको जब नई चीज़ें समझ में आ रही, आप अपने करियर में बार बार आपसे कुछ ना कुछ लापरवाही हो जाती, कुछ ना ऐसी कमियां रह जाती जिससे आपको नहीं ग्रोथ हो पा रही थी, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ में लगे हुए हैं, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा छोड़िए और हो सके तो दोबारा अपने भविष्य पे ध्यान दीजिए, दोबारा कोई ऐसा निर्णय लीजिए जो आपके लिए, जो आपके हिसाब से सुटेबल हो, ठीक, जो आपकी अंतरात्मा गवाही देती है कि आपको ये करना है, तो उस पर फोकस्ड करिए। किसी के कहने से, किसी के प्रेशर में आके आपको अपने करियर को निर्धारित नहीं करना है। नई शुरुआत करिए, क्योंकि आपकी शुरुआत ही समझ लीजिए एक तरह से आपका एक शुभ कदम जो है आपका, अब आप उठाने वाले हैं। हो सकता है आप बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में करके छोड़ दी हैं और अब उस चीज़ को छोड़ने के बाद आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो बस अब ये नया करने का ही समय है आपका। और बहुत सारी ग्रोथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्टार्ट करें, बस थोड़ा मैच्योरिटी रखिएगा। मतलब अगर कोई चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो एकदम सोच समझ के और पूरी तरीके से प्रशिक्षण लेकर करिएगा। रैंडमली कोई चीज़ आपको नहीं करनी है कि अगर आपके मन में ये भाव आया आप तुरंत उस पर एक्टिव हो जाए, तो ऐसा नहीं। आपको मंथन करना है, कुछ दिन मनन करना है। आप अगर कोई फैसला ले रहे हो तो कम से कम 7 दिन का समय ज़रूर दिया करिए अपने फैसले को, ठीक है। 7 दिन का समय, उसमें आपकी सारी मनोस्थितियाँ, सारे आपके चैलेंजेस, जो भी आपके भ्रम, सब आपके 7 दिन में सब कुछ आपको क्लियरिटी दिखेगी। तो 7 डेज़ का टाइम ज़रूर ले लिया करें। कोई बड़ा अगर फैसला ले रहे हैं तो, ठीक है। तुरंत फैसला लिया हुआ कुछ हम जोश में ले लेते हैं लेकिन होश में नहीं रहते हैं, तो बस ऐसी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। तो फैसला लेते समय आपको थोड़ा सा खुद को भी समय देना है और एक तरह से उन एनर्जी को भी समय देना, ताकि आपको पूरी तरीके से वो चीज़ें क्लियर कर सके कि सच में चीज़ें आपके लिए हैं या नहीं हैं। आप क्यों व्यर्थ में अपना समय और अपनी ताकत वेस्ट करेंगे। तो आप थोड़ा सा समय ईश्वर को भी दीजिए, अपने आप को भी दीजिए, कंफ्यूज मत रखिए, ठीक है, अपने आप को। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी स्थिति, मुझे पैसे से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है, माँ का यही कहना है कि अगर धन से संबंधित आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी या बहुत दिक्कतें आपको आ रही थी, तो अब आपको कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, या कोई नई जॉब मिल जाएगी आपको, या आपकी जॉब में प्रमोशन मिलेगी आपको, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा मनी दिख रही है मुझे, तो ये एक्स्ट्रा मनी आपकी जब भी आपकी लाइफ में आएगी, ये रीडिंग आप जब सुन रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम आने लग गई, कई तरफ से इनकम, एक ही चीज़ की बात नहीं, मैं कई तरफ से इनकम की बात करूँ, अगर आने लग गई तो आप डोनेट ज़रूर करिएगा, ठीक है। दान पुण्य ज़रूर करिएगा, अपनी कमाई का 10वां अंश ज़रूर दान कर दीजिएगा। ये चीज़ें मैंने कई बार वीडियो में कही कि जितना आप कमाते हैं उसका 10वां अंश उनको दान ही देना चाहिए और शुभ कार्य के लिए देना चाहिए। इधर उधर
की चीज़ों में नहीं। लेकिन हम क्या करते, जब भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आते तो हम एक्स्ट्रा अपनी जो नीड होती है, एक्स्ट्रा जो अपने हमारी खुद की अभिलाषा है उनको पूरा करने में लगा देते हैं। बाकी हम ये नहीं सोचते जिनकी कृपा से चीज़ें आई हैं तो उनके मार्ग में भी ये चीज़ों को थोड़ा सा दान कर दिया जाए। तो बाकी आपकी इच्छा है, आपके कर्म हैं, सब आपके साथ ही चलेंगे। और देख लेते हैं कि माता और कुछ ऐसे मैसेजेस जो मुझे लग रहा है कुछ अध्यात्म से लेके कुछ चीज़ें हैं जो आपको और अवगत कराना चाह रही हैं। माँ राधा की 2 बार कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड सोल फ्लेम माँ राधा थी, सेकंड कार्ड भी माँ राधा का ही आया है। तो क्लियर है कि आपके ऊपर माँ की असीम कृपा, असीम प्रेम। आपको शायद स्वप्न भी आते होंगे जिसमें आपको कोई ऐसी स्त्री दिखती होगी जो आपको बहुत प्रेम से अपने पास बिठाती होंगी, या आपको कुछ लाड प्यार करती होंगी, या कुछ गिफ्ट देती होंगी, आपको कोई ऐसी चीज़ आपको बताती होंगी कि जिससे आपका कल्याण हो सके। जो ऐसा स्वप्न जिसको देख के आप खुश हो जाते होंगे। आपको हो सकता है बहुत सारे फ्लावर्स दिखते हों सपने में, कमल के दर्शन होते हों, ठीक है, कमल के भी दर्शन आपको हो सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए माँ आदिशक्ति का बहुत प्रेम है आपके ऊपर। नेक्स्ट कार्ड माँ सीता का, सारी शक्तियाँ ही आपके पास आई हुई हैं। तो ये समझ लीजिए आपका प्रेम बहुत ही, आपकी भक्ति बहुत ही इस तरह से पवित्र है। और इस पवित्रता की वजह से ये चीज़ें, ये सारी शक्तियाँ माता आपको खुद ही धीरे धीरे देंगी कि आपके पास बहुत हीलिंग पावर आएगी। जितना आप हील होंगे उसका कई गुना आप लोगों को भी हील करेंगे। तो आप एक तरह से सामाजिक सेवा ही करने वाले हैं। और जिस तरीके से मैंने कहा ये सेवा, ये लोगों को आपको दान पुण्य तो करना ही करना है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में चाहे ज्ञान आएगा चाहे धन आएगा तो आपको सब बांटना है, ठीक है। कोई चीज़ें ऐसी नहीं है जो अपने कुछ आए और अपने स्वार्थ में रह के आप लोगों के लिए कुछ ना करें। अगर ये स्वार्थ भाव रहेगा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ब्लॉकेजेस फिर क्रिएट हो जाएंगे। तो जो अच्छी चीज़ें जहाँ से आ रही हैं उनको अच्छे कार्य में लगाइए, उनको एक तरह से बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। अपनी भोग विलासिता सबको ज़रूरी है, वो भी पूरा करिए और लोगों का भी ध्यान देते रहिए। नेक्स्ट कार्ड है सत्य, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ आपको एक तरह से आपको आपकी अंतर आत्मा की सत्यता आपको बताना है। ये माँ का यही कहना है कि आप अपने अंतर आत्मा की सत्यता को पहचान नहीं रहे, अपनी भक्ति को पहचानें। क्या किस लेवल की आपकी भक्ति है, आपके अंदर जो भी एक तरह से जो भी गुण हैं ये बहुत दैवीय गुण हैं आपके अंदर, लेकिन बस आप थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। आपकी जो कुछ एनर्जी से जो ब्लॉकेज होती है, जो बर्डन होता है, वो सब चीज़ें आपको ब्लॉक कर जाती हैं। तो आपका जो एक संत स्वरूप है, संत मतलब जिसकी इच्छाओं की बहुत ज़्यादा, उसको अपनी इच्छाएं पूरी करने की बहुत लालसा नहीं है, बस एक निर्वाह करना है जीवन का, वैसे भाव लेके जो आप जी रहे हैं इस जीवन में कि किसी भी तरीके से आप लोगों का कल्याण कर सकें और आपका कल्याण सो कि आप भी अच्छे से जीवन का निर्वाह कर सकें और लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकें। तो बस इसीलिए आपको धन और बाकी और सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपके अंदर जो एक त्याग की भावना है लोगों के लिए, आपके अंदर जो ऐसा आपने, मुझे ऐसा लगता है बहुत त्याग आपने लोगों के लिए किए भी हैं। अगर आपके समक्ष कोई भी दुखिया इंसान या कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद इंसान अगर आया है तो आपने अपने सामने की थाली उठा के उसको दे दी है, ठीक है। और आपकी ये जो कर्म आपने किए हैं, ये कर्म सब माँ देख रही थी और माँ ने इस चीज़ को आपको, अब ये चीज़ें आपको बता भी रही हैं कि आपने जो इस तरीके के कर्म किए हैं, अपनी इच्छाओं को मार के दूसरों की आपने सेवा की है, ये वही चीज़ें हैं जो आपको पलट के कई गुना माँ देने वाली हैं। तो आपका नेम फेम, आपकी अंतरात्मा बहुत ज़्यादा पवित्र हो रही है, क्योंकि आपके पास कौसमी ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप अगर पूर्णिमा के दिन, जिस दिन फुल मून होगा, उस दिन आप प्लीज़, अगर नहीं आज तक आप इस तरीके की क्रिया किए हैं तो करिएगा। फुल मून जब आएगा तो आपको मेडिटेशन करना है चंद्र देव के सामने बैठ के, ठीक है। सफ़ेद वस्त्र पहन लीजिएगा और एक जल का पात्र रखिएगा, उसको हील करके उस जो रोशनी आएगी, जो भी कौसमी ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आती है जो, वो सारे अगर आप एक बाउल में रखेंगे जल और उसको पूरी रात रख के फिर सुबह आप फिर उसको धारण करेंगे तो समझ लीजिए पूरी
जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ जो उस जल में समाहित हुई, सब आपके शरीर में, आपकी अंतर आत्मा को प्योर करती हुई चली जाएंगी। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको मैं संत स्वरूप ही कह सकती हूँ, जिसकी संत कह किसको कह जिसकी इच्छाओं का अंत हो चुका हो, वो होता है संत। ठीक, तो आपकी बहुत बड़ी सी इच्छाएं नहीं है, लेकिन अब आपको भौतिक जगत दे दिया गया, आप गृहस्थ जीवन दे दिया गया है, तो ये तो अनिवार्य चीज़ें हैं, इसमें कोई आप पाप नहीं समझेंगे। आपके पास जो भी आता है, जितनी धन लक्ष्मी आती है, जो भी आता है, सब माँ की कृपा से, आपके कर्मों से ही आ रहा है। तो आपको चीज़ का त्याग करना है, परित्याग करना है, तो सिर्फ नेगेटिविटी का, ठीक है। बाकी आपको जो चीज़ मिल रही है सबको आप लीजिए, कोई इतना बड़ा ये नहीं कि आपको सब कुछ दान ही कर देना है। ये इसकी भी मैं आपको इस तरह से मैं इजाज़त नहीं देना चाहूँगी मुझे, क्योंकि आपका परिवार है, अगर आपकी लाइफ है, तो हर एक भोग भोगने के लिए आप आए हैं। सारे भोगिए सब चीज़ें, अगर आपकी किस्मत में लिखी है, महालक्ष्मी की कृपा है, समृद्धि की कृपा हो रही है, तो उसका भी उपभोग करें, और लोगों को भी उस चीज़ से एक मतलब उस चीज़ का जो फ़ायदा आप ले रहे हैं वो लोगों में ही बांटना है बस आपको। कुल मिला के आपको अपने कर्म एक अच्छी जो भी आप कर सकें लोगों के लिए, जो भी आप डोनेट कर सकें, उसी तरीके से आपको अपने कर्म बांटते चलने हैं, और लोगों को जितना हो सके हील करिए, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान आ रहा है, जो आपकी पवित्रता है, वो आपके प्रेजेंस से ही आप लोग हील हो जाते हैं। वो तो आपको अच्छी सी जो एनर्जी मैंने आज देखी है, माँ राधा की एनर्जी जो बार बार आ रही है, ये एनर्जी बहुत मातृत्व भाव लेकर बैठते हैं आप। तो आपका ये मातृत्व भाव लोगों के लिए एक ऊर्जा का स्रोत होता है। और रही माँ की कृपा, तो बार बार ये राधा का जी का कार्ड आना, ये बहुत बड़ा एक तरह से एक संकेत है कि आप पे माँ की शक्ति तो पूरी तरीके से आपके साथ है। बस आप उनके प्रेम को समझिए और उनके प्रेम में सराबोर हो जाइए, उनकी भक्ति में सराबोर रहें। माँ की जो भी दिक्कतें हैं, माँ आपको धीरे धीरे अवगत कराएंगी। आपको सारी चीज़ें, चाहे स्वप्न के माध्यम से या आपको किसी न किसी माध्यम से, आपकी समस्या का समाधान आपके सामने आ ही जाएगा। तो बस उम्मीद की किरण रखे रहिए, उम्मीद का दामन थामे रहिए, बाकी माँ आपका कल्याण कर रही हैं। और देख लेती हूँ मैं अपने इस माँ काली के कार्ड से कि आपको और क्या चीज़ें बताना चाह रही हैं और क्या मैसेज है आपको। ये ज़रूरी संदेश जो आज ये शनिवार का दिन है, ये माँ काली का ही दिन है, और आज मेरा फास्ट भी है माँ काली का। तो मुझे ऐसा लगा, और बार बार ये इंट्यूशन आ रहा था कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने भक्तों को माँ बताना चाह रही हैं। काफ़ी कार्ड्स एनिमीज से रिलेटेड आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है माँ बहुत सारी चीज़, बहुत मैसेजेस हैं जो कई लोगों तक पहुंचाना चाह रही हैं। तो फर्स्ट कार्ड ये आया है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। उन्होंने इतने सारे जतन कर लिए आपको नीचा दिखाने का, आपको असफल करने के, लेकिन वो चीज़ें अब तक नहीं आ पाई हैं, नहीं आपको इफेक्टेड कर पाई हैं। तो उससे उनकी इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है, कि उनकी जो भी साजिश रचते हैं वो आपके लिए वो सफल क्यों नहीं हो रही है। तो माँ की ही कृपा है। तो माँ ये बता रही हैं कि आपकी जितनी भी रक्षा, इस आपको बहुत बार ऐसा फील हुआ होगा, कहीं आपका एक बाई चांस एक्सीडेंट हुआ हो, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कुछ ऐसी स्थिति आई हो जहाँ वो एक्सीडेंट था बहुत बड़ी घटना के लिए, लेकिन छोटे में ही निपट गया वो चीज़ें, छोटे ही स्वरूप में आके आपको एक तरह से उसका दोष भी हट गया और आपकी सेफ्टी भी हो गई। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके पास इस तरीके से भेजी जा रही हैं ताकि आपको तकलीफ़ हो सके, आपको दुखी देखना चाहते हैं, तो बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि माँ प्रोटेक्शन में है, माँ का छाता आपके साथ है। तो आप गमों की बारिश में इस तरीके से नहीं भीग पाएंगे जितना और लोग भीगते हैं। तो आपके लिए माँ छाता लेके खड़ी हैं, आप बस अपनी भक्ति पे ध्यान दें, अपने कर्म पे ध्यान दें, ठीक है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी रहती है, एक प्रोटेक्शन है आपका। तो जो भी आपके साथ कुछ भी गलत करता है, तो आपकी जो प्रोटेक्शन शील्ड है, जो आपकी दैवीय ऊर्जाएं हैं, जो आपके देवदूत हैं, वो आप आगे आके खड़े हो जाते हैं, या आपको पहले ही इंट्यूशन आ जाता है कि मुझे इस चीज़ को नहीं करना है, ये चीज़ या इस जगह पे नहीं जाना है, तो आप अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और क्रियाएं तो बहुत सारी की गई, क्योंकि बहुत सारे कार्ड
एनिमीज़ के ही आए हैं, तो कुछ तो तंत्र क्रिया की गई हैं जिनके यहाँ बंधन किया गया, और ये घर के ही लोग हैं जिन्होंने किया है, ये घर के ही लोग हैं आपके। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो क्लियर है कि आपके साथ ब्लैक मैजिक तो हुआ ही है, और एक तरह से ऐसी क्रिया जो अब बोलना मेरे लिए वो नहीं, आप समझ सकते हैं आप किस हद तक लोग का आजकल कहते हैं ना, लोगों को अपने सुख से नहीं दिक्कत, लोगों की सुख से दिक्कत है, तो बस वही प्रॉब्लम है। तो बहुत तरीके से आपके लिए जाल बिछाया गया है, और शत्रु तो घर के ही दिख रहे हैं मुझे। लेकिन बस यही है कि माँ की कृपा है आप लोगों पे, महादेव की कृपा है आप पे, ठीक है। इसलिए आपका प्रोटेक्शन होता चल रहा है। आपके जितने भी शत्रु हैं, अब ये समझ लीजिए 19 कर्म भोगने का समय चल रहा है। आप खुद अपनी आंखों से देखते भी होंगे, आपको कहीं ना कहीं एहसास तो है कि उनके भी कर्म उनके सामने आ चुके हैं। अब वो खुद बहुत परेशान हैं, खुद उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ चुके हैं। हो सकता है कुछ घटनाएं उनके घर में दुखद हुई हों, जहाँ दुखद मतलब कोई घर का इंसान ही चला गया उनके यहाँ। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत बड़ा दुर्घटना आपके दुश्मनों के घर में घटी है, फिर भी उनकी आंखें खुल नहीं रही, वो और भी इरिटेट हो रहे हैं। तो कभी कभी उनको ये भी लगता है कि शायद आप भी कुछ, क्योंकि उन्होंने यही कर्म किए, तो उनको चोर को कहते हैं चोर ही, हर इंसान चोर दिखता है, तो बस वही प्रवृत्ति है उनकी, बाकी कुछ नहीं। आपकी जो प्रोटेक्शन शील्ड है, आपके जो देवदूत हैं, आपकी जो शक्तियाँ वही आपको प्रोटेक्ट करती हैं। पलटवार जब जाता है उनके ऊपर, तो वो खुद ही मतलब ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने तो इस तरीके से इतनी पावर्स के साथ ये किया और ऐसा वो चीज़ पलट के हमारे पास आ गई। तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। तो आपके पास शिव शक्ति की ऊर्जा बहुत तीव्र है, बहुत प्रबल है, इसीलिए आपका कोई मतलब एक तरह से बिगाड़ कुछ नहीं पाता। भले कुछ कष्ट तो मिलता ही, क्योंकि शक्तियों का खेल है। तो शक्तियाँ अगर नेगेटिव इफेक्ट तो देती हैं तो पॉजिटिव भी देती हैं, ठीक है। अब एक भाव से सब चीज़ें चलती हैं, जिस भाव से जो चीज़ें आई हैं वैसे ही वो चीज़ें कटती भी हैं। तो कुछ भी दिक्कतें आपको अगर आ रही हैं तो ये समझ लीजिए वो दिक्कतें अगर किसी की वजह से, तो वो सारी चीज़ें पलट के उनके पास ही जाएंगी। ये आपके दुश्मनों का सब एक तरह से चैलेंजिंग ईयर है कि पूरी तरीके से सबसे बड़ा चैलेंज शायद इस लाइफ में, पूरी लाइफ में उन्होंने नहीं देखा हो, जो इस साल में 2024 में देखेंगे ये लोग। और फैमिली की बात हो रही, क्योंकि इसमें फैमिली मेम्बर से दिख रहे हैं, तो आपकी फैमिली मेम्बर जो भी जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, चाहे अपना परित्याग किया, आपने खुशियाँ ही आपने दांव पे लगा दी है, आपने यहाँ तक अपना भाव, अपनी फीलिंग, अपनी कोई भी ज़रूरतें रहीं पहले आपने उनकी पूरी की, बाद में अपने आप को देखा है। तो आपकी फैमिली ने आपका कभी सपोर्ट नहीं, कभी सम्मान किया ही नहीं है। आपका सारा कहते सारे कराए उस पर पानी फेर देते थे लोग। आप कुछ भी करें, बस आपकी कमी निकालने के लिए, आपकी बुराई करने के लिए उनको कुछ नहीं आता है। तो अब ये समझ लीजिएगा, जो भी उन लोगों ने किया है, पलट के उनको स्थिति मिलेगी। वो चाहे जो भी आपके उसमें परिवार में, आप खुद अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जियों का खेल है। जिस तरीके से एनर्जी आप देंगे वही तो पलट के आपको मिलेगी ना। तो बस जो दिया है वही भोगेंगे आप। कुछ जो हाइब्रेशन, जो मैं इनकी बात करी थी हाई वाइब्रेशन वाले की, तो आपकी जो एक ऊर्जा है, बहुत प्रचंड ऊर्जा में है आप। आपको अपने हो सकता है बॉडी में एक झंझनाहट बहुत स्पीड में, या कोई चीज़ आप टच करते हो तो उसमें एक करंट जैसा आपको फील होता हो। चाहे आप किसी प्लास्टिक की भी चीज़ को छुएंगे, किसी कागज़ की भी चीज़ को छुएंगे, या किसी इंसान को भी आप टच करते हैं तो आपके अंदर से करंट फील होता है। तो ये आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे चल रही है, ठीक है। उसकी ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा तेज है। तो इसी चक्कर में आपका जो ऑरा है, आपकी एनर्जी से बहुत मतलब इतना ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है कि ये जो नेगेटिविटीज़ आती हैं सब पलट के अपने आप चली जाती हैं वापस, ठीक है। और जिन लोगों ने आपकी कद्र नहीं की है उनका तो खात्मा होने ही वाला है। नेक्स्ट कार्ड है, आपकी वजह से ही लोगों का गुड लक बना रहता है। तो आप जिनके साथ होते हैं उनकी किस्मत उनके साथ होती है, और जिस दिन आप उनका साथ छोड़ देते हैं उस दिन उनकी किस्मत भी उनका साथ छोड़ देती है। ये आपको पता होगा या नहीं पता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एनालाइज करिएगा अपने जिनके साथ आपने अपना कनेक्शन तोड़ा, उनकी अब स्थिति क्या है, ठीक है। अब वो मेंटली डिस्टर्ब होंगे क्योंकि आपको उन्होंने इतना हर्ट किया है, आपके ऊपर बहुत उंगलियां उठाई, चाहे आपकी भक्ति को लेके उठाई, चाहे आपके चरित्र को लेके उठाई, चाहे आपके कर्मों को लेके उठाई, ठीक है। आप पे हर जगह शक किया है उनकी नज़र, क्योंकि आप उनकी नज़र में बहुत एक आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है ना, उसकी वजह से वो चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप में जो दिव्यता थी ये काफ़ी लोग एक्सेप्ट कर चुके थे, ठीक है।
और वो जो एक्सेप्ट कर लिए थे, तो आपके जो प्रति जिनके दुर्भाव थे, चाहे आपके खुद के अपने रहे होंगे, वो उनसे हजम नहीं होता था, उनसे देखा नहीं जाता था। इसलिए वो उन चीज़ों को मतलब आपको हमेशा नीचा गिराने की कोशिश करते थे, लोगों की नज़र में आपको गलत साबित करना, खुद भी गलत समझना। एक भाव होता है कि आपके अंदर चलो एक भाव आए कि ये मुझसे बेटर है, या कुछ भी आपके अंदर किसी के लिए नेगेटिव चला तो हम अपने मन तक रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों का है अपने अंदर भी रखते हैं और लोगों को बदनाम भी करते हैं। तो आपके साथ यही हुआ है कि उन्होंने अपने अंदर तो जो भीतर रखा ही रखा, लेकिन आपको बदनाम करने की बहुत कोशिश की। तो बाद में आप जब उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए तो उनकी स्थिति एक तरह से डिसबैलेंस हो गई है। ठीक है, उनकी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी आ रही थी, जो भी एक मार्गदर्शन भी, आप खुद भी उनके मार्गदर्शक थे, खुद आपने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन पलट के आपको वो चीज़ें नहीं मिली हैं। तो एक तरह से उनकी किस्मत रूठ जाएगी आपके ना रहने से। तो अब उनकी एक तरह से उनको आपकी कद्र फील होती होगी, लेकिन बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतना पावरफुल हो जाए, आप इतने पावरफुल कैसे हैं, कि मतलब मुझसे ज़्यादा बेस्ट कैसे हैं वो। तो ये उनसे हजम नहीं हो रहा, इसलिए उनको दिक्कतें हो रही हैं। तो वो चाहे जो भी कर लें, जो आपके पास है वो आप ही के पास रहेगा। आपकी जो ऊर्जा है कहीं जाने वाली नहीं, आपकी जो दिव्यता है कहीं जाने वाली नहीं। लोगों को आप हील ही करते हैं, सबका कल्याण आपके हाथों होगा। और आने वाले समय में आपकी विक्ट्री को खुद देखेंगे कि लोग कैसे आपके पीछे चल रहे हैं, कैसे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो विक्ट्री का कार्ड है, समझ लीजिएगा आपकी विक्ट्री निश्चित है। और जितने भी लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, उनकी हार भी निश्चित है। ठीक, 10-10 की एनर्जी आ रही, तो हो सकता है आप बार बार आपको 10-10 रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो अगर आपको 10:10 दिख रहे हैं या कहीं भी आपको 10-10 दिख रहा है, तो ये समझ लीजिएगा आप पे पूरी दिव्यता की ऊर्जा आपके आसपास ही घूम रही है। आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके उद्देश्य में आपका साथ दे रही है। आप जिस भी मार्ग पे चल रहे हैं, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत मिल रहे हैं। अब आपको आपके अपनों ने साथ छोड़ा, लेकिन आप जो गैर हैं, जिनके पास कोई स्वार्थ नहीं है आपके प्रति, वो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आपको यही कहते हैं ना, एक जब समय आता है इंसान का, तो सच में जब कुछ चीज़ें बनने वाली होती हैं, तो हर एक चीज़ आप जहाँ हाथ लगाएंगे वो चीज़ आपको सफल दिखेंगी। तो बस अब वही चीज़ें अब आपके साथ हो रही कि आप जिस भी एरिया में, जिस भी फील्ड में जाएंगे, जहाँ आप बैठेंगे वहाँ 10 लोग आपको घेरे खड़े रहेंगे। जो साइकिल थी, जो सर्कल था, वो अब आपका ख़त्म हो रहा है। अब आपकी सक्सेस का समय आ रहा है, आपकी प्रसिद्धि का समय आ रहा है। तो माँ का कहना बस यही है कि आप अपने ईश्वरीय तत्व को बचाए रखें, ईश्वरीय तत्व को और बढ़ाएं, और जो भी आपने कर्म किए हैं, आप तरह से उस पर ही आप चलते रहें। बाकी माँ तो आपके साथ हैं ही, जिन्होंने जो भी आपके साथ क्रियाएं की हैं, उनका तो खात्मा होने वाला। हो सकता है आपका निवारण कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही, कुछ लोगों का हो सकता है बहुत जल्द ही इस ब्लैक मैजिक से हो सकता है कुछ ऐसी, चाहे आपको कोई विद्वान मिल जाए या कोई भी ऐसा इंसान मिल जाए जो आपकी इस चीज़ों को काटने वाला है। तो हो सकता है माँ की कृपा आपकी हो रही है आपके ऊपर, और हर नेगेटिविटी का खात्मा होने का अंत आ चुका है। तो इस रीडिंग के माध्यम से जितनी भी चीज़ें मैंने अभी, जो भी मैसेजेस मुझे मिले हैं माँ की तरफ से, और माँ जो भी आपको अवगत कराना चाह रही है, अब आपको हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी कन्फ्यूज़न अभी बहुत सारी, क्योंकि हम एक इंसान की प्रवृत्ति होती है जिज्ञासु प्रवृत्ति। ठीक है, उसको बहुत कुछ जानना होता है। तो बस इसी माध्यम से धीरे धीरे जानते रहेंगे, और माता और भी जो भी कुछ बताएंगी वो भी मैं आपको आप तक ला के पहुँचाऊँगी मैं। बाकी माँ की कृपा और माँ का आशीर्वाद आप पे भर भर के मिल रहा है, आपके परिवार को मिल रहा है। अगर स्ट्रगल मिल रहा है तो वो भी माँ का प्रसाद समझिए और लेते चलिए। ये संघर्ष ही आपको एक महान बनाने की तरह से प्रोसेस चल रहा है, आपको आपकी महानता का प्रोसेस है, जो आप पूरी तरीके से आप अगर अपने अंदर समा लेते हैं, चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, तो आप एक महान ही आत्मा हैं। क्योंकि सबके बस का नहीं होता है, बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं, किसी के ऊपर थोड़ी परेशानी आती है तो दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, दूसरे पे उंगलियां उठाने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कि आप सिर्फ अपने कर्म काटते कि अपने धर्म पे अड़ग रहे, अपने कर्तव्य को करते चले। तो बस इसी कृपा से, इसी आपके कर्मों की वजह से माता ने आपको ये आशीर्वाद दे रखा है, अपने ममता के छाँव में रख रखा है, और आपकी प्रोटेक्शन करती रहती हैं। आपके साथ कुछ भी गलत होने से पहले माँ खड़ी हो जाती हैं आके। तो माँ ऐसे ही हम सब पे कृपा बनाए रखें, हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और हो सके आप माँ का जप जरूर करते रहिए। ठीक है, आपको जो भी मंत्र समझ में आता है, जो भी माँ के प्रति जो जिस भी मंत्र में आपकी आस्था है, माँ को जपते रहिए, माँ का भजन करते रहिए। ठीक है,
बस माँ को ही रटते रहिए, उसके बाद देखिए खेल कैसे पलटता है, कैसे आपकी विजय होती है, कैसे आपकी जीत होती है। लोग, आप कहते हैं आपकी जीत का डंका जब बजेगा ना, तो बहुत लोगों की आँखें जो कहते हैं झुक जाएंगी। लोग आपको अब, जिन्होंने आपके साथ ही बहुत सारे क्रियाएं की हैं, जिन्होंने आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, उन सब का सर अब झुकने वाला है, और कटने भी है। कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से वो ख़त्म होने वाले हैं। ख़त्म का मतलब वो अपनी पावर ही मतलब जो उनको पावर एक फील होती थी या कुछ करते थे जिस पावर से, वो चीज़ें ही अब उन पे काम नहीं करने वाली हैं। तो उनकी एक स्थिति, गृहस्थ जीवन, बहुत कुछ उनके साथ गलत होगा क्योंकि उन्होंने किया है, तो पलट के उनको मिलना ही मिला है। और माँ काली का समझ लीजिए उनका न्याय जो होता है वो बहुत न्यायप्रिय है। उनसे अगर आपने कुछ कहा है और वो अपनी बातों की एकदम खरी होती हैं, जो उन्होंने कह दिया, जिनका हाथ उन्होंने पकड़ लिया, छोड़ती नहीं है। तो किसी भी तरीके से वो आपको वो छोड़ेंगी नहीं, ना आपके दुश्मनों को छोड़ेंगी, ना आपका हाथ छोड़ेंगी। ठीक है, तो सबका कल्याण करती रहे माता, सबका एक तरह से सबकी विजय होती रहे, सबकी सक्सेस होती रहे, आप सफल होते जाएं और आपका नाम प्रसिद्धि बढ़ती रहे। इसी मनोकामना के साथ ओम काली हर हर महादेव, जय शिव शंभू।